आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं और यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं। प्रभु धन्यवाद इस क्लास के लिए। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो पिता, हमारी समझ को, हमारी जीवन से, हमारी आत्मा में आप तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी इच्छा के द्वारा, तेरे वचनों के अनुसार आप अगुवाई करना। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए भी धन्यवाद देते हैं। आपकी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप अगुवाई करो पिता। आपकी समझ, आपकी दिमाग और आपकी मन हमें दो प्रभु, ताकि आपके विचारों में, आपके सिद्धांतों में और आपकी अगुवाई में हम रह सके और चल सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, इफिसियों की किताब में है हम, और आज हम लोग देखेंगे पहले जो पार्ट में है, मसीह में आपका स्थान क्या है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखा है अध्याय 1:1-2 वचन में नमस्कार। पौलुस यहाँ पर कहता है नमस्कार में कि पौलुस परमेश्वर की इच्छा से ख्रिस्त यीशु का प्रेरित इफिसियों के संतों को लिख रहा, नमस्कार कर रहा। फिर हम देखते हैं अध्याय 1 और 3 वचन से लेकर तीसरा अध्याय 21 में हम लोग इसी पे है, विश्वासियों को मसीह में स्थान, मसीह में चुने गए। ठीक है, विश्वासियों को मसीह में स्थान, इसी अध्याय में हम लोग इसी में चल रहे हैं। ओके, और अभी हम मसीह में चुने गए यहाँ पर। ठीक है, उसी में हम लोग है और वो कंप्लीट किए, मसीह में चुने गए। पहला अध्याय 3 वचन से लेकर 23 वचन तक, ठीक है, मसीह में चुने गए। और उसमें मैं कुछ पॉइंट दिया था, आप देख सकते हैं। बाय द वे, इफिसियों का किताब कहाँ पर कौन सा सन में लिखा गया, किसी को याद है? उन्नीस नहीं हुए, 61 से 65 के अंदर, ठीक है, लिखा गया। और विषय क्या था इस किताब का लिखने का, याद है? कलीसिया मसीह में और मसीह कलीसिया में। मसीह में कलीसिया और कलीसिया मसीह में, उल्टा था। कलीसिया मसीह में और मसीह कलीसिया में, बहुत बढ़िया, उसको उल्टा कर दीजिए। मसीह में कलीसिया और कलीसिया में मसीह। चलो ठीक है, उसको उल्टा करके पढ़ दीजिए। कलीसिया में मसीह और मसीह में कलीसिया। ठीक है, मसीह का देह, ठीक है, देह मतलब कलीसिया। ठीक है, ओके। हम लोग यहाँ पर देखें, इसमें इफिसियों की किताब में एक बहुत बड़ी देवी थी, क्या नाम था उसका? और दूसरे शब्दों में देवी, पता नहीं क्या है, अर्तिमस है। और दूसरा नाम उसका अर्तिमस मंदिर था, और वहां पर प्रभु जिसको कहा जाता था, डायना नाम था। डायन नहीं, डायना। ठीक है, ओके। और 425 फीट का था मंदिर। पौलुस इफिसियों की किताब कहाँ पर लिखा? रोम में कैद में था जब। ठीक है, और ये क्या बोलते कि बंदीगृह में जब था तब लिखा था। और कौन सी किताब है बंदीगृह में जब था लिखा था? फिलिपियों का, कुलुसियों और फिलेमन। ठीक है, ये किताबें बंदीगृह में लिखा था। ओके,
प्रेरितों के काम 28 में, जब पौलुस प्रेरित के काम 28 में लिखने के अनुसार रोमी पहुंचाए बंधुआई के घर में था। पौलुस 3 या 4 वर्ष के लिए यानी कि 67 ईस्वी में फिर से कैद होने के पहले छोड़ा गया था। अंत में इसी कैद में वह शहीद हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस जहां पर जेल में था उसी जेल में ही वो शहीद हुआ था। ठीक है, ओके। हम लोग आज बात कर रहे हैं विश्वासियों का स्थान यानी कि सिद्धांत विभाग। ठीक है, सिद्धांत विभाग। पहला सबसे मसीह में चुने गए, ये हम लोग दे चुके हैं कई सारे पॉइंट, 6 पॉइंट। ठीक है, 6 पॉइंट में दे चुका हूं। आज हम लोग डायरेक्ट चलेंगे अनुग्रह के द्वारा उद्धार। ठीक है, अनुग्रह के द्वारा कितना अध्याय? 1 से 22। कौन सा अध्याय? 2 का 1 से 22 इफिसियों के। ओके, तो इसमें हम लोग कुछ चीजें देखेंगे 1 से 22 में। ठीक है, अध्याय 2 पौलुस फिर सबसे बड़ी आत्मिक आशीष पर जोर देता है। अध्याय 2 में पौलुस आत्मिक आशीष पर जोर दे रहा। ठीक है, आत्मिक आशीष। ठीक है, आत्मिक आशीष मतलब एक एक चीजें देखिए। पाप से उद्धार, ठीक है, पौलुस पहले इफिसियंस के लोगों को यह याद दिलाता है कि मसीह के अनुग्रह के काम के पहले उनके जीवन में वे अपराध और पाप में मृतक थे। पौलुस ये याद दिला रहा कि अनुग्रह से पहले, हमारे ऊपर अनुग्रह होने से पहले हम पाप, अपराध और मृतक में थे। हमारा जीवन क्या था? अनुग्रह के काम के पहले अपराध और पाप और मृतक थे हम, और शरीर की रीति पर चलते थे और शैतान के अधिकार में थे। कई सारे पॉइंट्स ना, क्या लिखे? कोई एक जन पढ़े, क्या लिखे? पाप से उद्धार। पौलुस पहले इफिसियंस के लोगों को यह याद दिलाता कि मसीह के अनुग्रह के काम के पहले उनकी जीवन में क्या था? अपराध, पाप में मृतक थे और स्लो जाएगा, कोई बात नहीं, लिखिए कहाँ पर है? मृतक में थे और शारीरिक रूप से, ओके, शारीरिक रीति पर चलते थे और शैतान के अधिकार में थे। ये दूसरा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है जो हम लोग हमेशा शेयर कर सकते, लोगों को बता सकते। ठीक है, शैतान के अधिकार में थे, पर परमेश्वर ने अपनी कृपा और प्रेम से उनका उद्धार किया और मसीह में उन्हें जीवित किया।
ठीक है। ठीक है, उद्धार किया और मसीह में उन्हें जीवित किया। उद्धार ऐसा एक मिनट, लिखा है वो वीडियो पोस्ट चश्मा नहीं लगाया दिखने दिखने रहे हैं। अच्छा, उद्धार है उनका। ठीक है। ये तीन बातें जरूरी है। ठीक है, उद्धार के लिए। उद्धार है परमेश्वर के अनुग्रह का मुफ्त वरदान। दूसरा, कर्मों से नहीं, केवल विश्वास से प्रभावशाली बयान बनाया गया। ठीक है, ओके। तो ये उद्धार के लिए कोई और चीज की हमें जरूरत नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह कर्मों से नहीं, ये विश्वास से प्रभावशाली बनाया गया। विश्वास के द्वारा ये मिल सकता। अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। 7, 8, 9 वचन में एक बार पहला ही परमेश्वर लास्ट पहला वाला नहीं, वो तो हो गया। केवल विश्वास से प्रभावशाली बनाया गया। ओके, ठीक है। अब कंटिन्यू यहां से लिखिए। और परमेश्वर ने पहले से निर्णय किया कि उद्धार के फल फलस्वरूप उद्धार के फलस्वरूप जीवन में भले काम करे। जीवन में भले काम करे जिनसे परमेश्वर की महिमा होती है। जिनसे परमेश्वर की महिमा होती है। जिनसे परमेश्वर की महिमा होती है। फिर
फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिए। पॉइंट है। हैं? नहीं, पॉइंट नहीं है, दूसरा लाइन से लिखिए। फिर उद्धार से विश्वासी संत के रूप में अलग किया जाता है। फिर उद्धार से विश्वासी संत के रूप में अलग किया जाता है। क्या जाता है, हो गया, डैश दीजिए और उसके बाद लिखिए विदेशी और पराया होने के बदले, विदेशी और पराया होने के बदले परमेश्वर के परिवार का सदस्य, परमेश्वर के परिवार का सदस्य। परमेश्वर के परिवार का सदस्य। ठीक है। यीशु का मुख्य कोने का पत्थर होने से, यीशु का मुख्य कोने का पत्थर होने से यीशु का मुख्य कोने का पत्थर होने से विश्वासी को मिलकर विश्वासियों को मिलकर मसीह की देह को बनाने का काम करना चाहिए। मसीह का देह मतलब कलीसिया, करेक्ट। विश्वासियों को मिलकर मसीह की देह को बनाने का काम करना चाहिए। फुल स्टेप। ये हो गया आपका अनुग्रह के द्वारा उद्धार। यहां पर मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, ओके। आप मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये कैसा करूं, थोड़ा सा कर देता हूं, ओके। एनीवे ठीक है, चलिए, ओके। ये आप है, ओके। देखिए ध्यान से, इससे पहले क्या थे आप? पहले अगर पहले अच्छे कर्मों के द्वारा आपका उद्धार नहीं हो सकता था, ठीक है। अच्छे कर्मों से कर्म, धर्म, परंपरा, ठीक है, ये हमें कोई भी उद्धार नहीं दे सकता था पहले। अगर मैं कर रहा हूं तो, ठीक है, ये कुछ भी चीज काम नहीं आता। इसीलिए कह रहा है यहां पर, क्लियर बता रहा है। पर इस अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं ये वचन ना, ये यहां से ये वचन अगर आप पढ़ते हैं तो इससे क्लियर मालूम पड़ता कि हम पहले क्या थे। पहले हम मरे हुए थे, पहले हम पाप में थे, ये सब करते थे, फिर भी हम मरे हुए थे, ठीक है। ये सारे करने के बावजूद भी हम मरे हुए थे, ओके। हम भले काम कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो हम इंसान को खुश करने के लिए, और मेरा एक हॉबी है, मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये सारे चीज। बट मुझे ये सारे चीज उद्धार नहीं दे सकते, ओके। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता हर एक इंसान पापी है और पाप की सजा मौत है, ठीक है। ये कुछ भी करने से मैं उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। ये सारी चीजें कुछ भी करने से नहीं उद्धार प्राप्त कर सकता। ये पहले की बात है, ठीक है, ये पहले की बात है। बाद में जब मैं, मुझ पर अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की अनुग्रह हुआ मुझ पर, ठीक है, मुझ पर अनुग्रह हुआ बाद में। अब यहां पर मैं भले काम कर सकता हूं बाद में, ठीक है। यहां पर भले काम
ये आप परमेश्वर रिकॉर्ड रखता है, परमेश्वर की धार्मिकता, ठीक है। धार्मिकता, अच्छे चाल चलन, ये मायने रखता है मुझे। अब मैं जो भी करूंगा ये परमेश्वर रिकॉर्ड रखता है। पहले मैं जो कुछ भी करता था परमेश्वर रिकॉर्ड नहीं रखता था, क्योंकि जब मुझ पर अनुग्रह हुआ तो मैं अब उद्धार में आ गया। मैं मुझ पर अनुग्रह हुआ और मैंने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद मैं आज ये कर रहा हूं, ठीक है। पहले जो मैं करता था उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए ये अध्याय कह रहा, समझा रहा कि हम पहले क्या थे, अपराध और पाप में मृतक और संसार की रीति पर चल रहे और शैतान के अधिकार में थे। अब हम परमेश्वर का अनुग्रह होने के कारण प्रभु में है, यीशु मसीह में जिलाए गए, और यीशु मसीह में आज हम भले काम कर सकते हैं, तो इसका रिकॉर्ड रहेगा। कलीसिया में हम भले काम कर सकते हैं, एक दूसरे से हम प्रार्थना कर सकते हैं मिलकर, ठीक है। ये था इसका सही मायने में देखा जाए तो। परमेश्वर का पहले मृतक थे, अब हम जीवन में हैं, अब हम काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर इसका रिकॉर्ड रख रहा, ठीक है। अब हम तीसरा अध्याय में चलते हैं। निकल दो। अब तीसरे अध्याय 1 से 21, यहां सॉरी 1 मिनट, ये पहले लिख लीजिए। मसीह की कलीसिया के सदस्य, मसीह की कलीसिया के सदस्य, तीसरा अध्याय 1 से 21, जैसा ऐसा लिखे ऐसा ही लिखिए, ठीक है। मसीह की कलीसिया के सदस्य, तीसरा अध्याय 1 से 12, ठीक है। अब हम तीसरा अध्याय में एक चीज देखेंगे, तो तीसरा अध्याय में इसमें कहता है कि कलीसिया में एक समान हम, ठीक है। कलीसिया में एक सदस्य कैसा होता, एक समान, सब चीजें समझ रहे हैं, सब लोग एक समान, उसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई धर्मी अधर्मी नहीं, परमेश्वर में सब एक समान, ठीक है, एक देह, ठीक है। अब हाथ नहीं कह सकता पैर से, तू पैर है मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं करूं, नहीं, या तू ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता। मतलब जो कोई भी प्रभु पर विश्वास करता और कलीसिया में सदस्य बनकर जुड़ जाता, समान प्रभु में, ये हमें समझना है, ठीक है। फिर पौलुस ने इस अध्याय के बारे में बताया। पौलुस ने उन रहस्यों या लाभों और आशीषों के विषय बताया, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग धीरे धीरे। पौलुस ने उन रहस्यों, लाभों और आशीषों के विषय बताया, जो कलीसिया के स्वरूप पर ध्यान करने से उद्धार के साथ आते हैं। कलीसिया के स्वरूप पर ध्यान करने से उद्धार के साथ आते हैं, ठीक है। मिला?
हो गया, फुल स्टॉप दे सकते हैं, ठीक है। पहले पौलुस उस रहस्य के विषय बताता है, पहले पौलुस उस रहस्य के विषय बताता है क्या लगता है, थोड़ा सा आप लोग हो गया, क्या लगता है आप लोग, परमेश्वर में अगर कोई विश्वासी आते हैं तो हम लोग कैसे देखते हैं? अमीर गरीब, जाति भेदभाव, यहूदी यूनानी नहीं, मसीह और यहूदी कैसे देखते हैं हम ना? हम लोग कैसे देखना चाहिए? बराबर ना, ये कलीसिया में होना चाहिए। तो वो कलीसिया में फिर अगर कोई बाहर से आता है तो वो देखेगा बराबर, यहाँ पर कोई किसी का और विषय में नहीं सोचता, ठीक है। इस तरह लिखिए, क्या लिखे? पहले पौलुस उस रहस्य के विषय बताता है कि मसीह के देह में यहूदी और अन्य जाति, यहूदी और अन्य जाति, मसीह के देह में यहूदी और अन्य जाति बराबर के सदस्य हैं। बराबर के सदस्य हैं जो परमेश्वर के अनंत अभिप्राय के अनुसार है, जो परमेश्वर के अनंत अभिप्राय के अनुसार है। ओके, ये था हम लोग, ये ना सिद्धांतिक था, ये सिद्धांत में हम लोग सिद्धांत में चल रहे, ठीक है। अभी हम लोग इसमें नहीं आए, प्रयोग में नहीं आए, अभी सिर्फ सिद्धांत में, वो सिद्धांत बता रहा पौलुस, ठीक है। पहले अध्याय में हम लोग देखें क्या, पहले अध्याय में क्या था, 3 वचन से लेकर 21, मसीह में चुने गए या हर एक विश्वासियों का स्थान, ये सिद्धांतिक था, ठीक है, सिद्धांतिक विभाग है, ठीक है। तो पहला पॉइंट में, पहला अध्याय में हम लोग देखा कि मसीह में चुने गए, ठीक है। दूसरे अध्याय में हम लोग क्या देखा, अनुग्रह के द्वारा उद्धार। तीसरे अध्याय में क्या देख रहे हैं हम लोग, मसीह की कलीसिया के सदस्य, ठीक है, ये चल रहा है, ओके। ये सिद्धांत में, ओके। और ये सिद्धांत का जब पौलुस एंड करता है तो प्रार्थना के साथ पूरा करता है, वो प्रार्थना के साथ पूरा करता है। कुछ पॉइंट्स में दूंगा, पूरा हो गया, लिख लिए। तो यहां पर पौलुस कहता है अपनी पत्री के सिद्धांतिक विभाग को इफिसिस के विश्वासी और सब मसीहों के लिए प्रार्थना से समाप्त करता है। फिर से मैं बता रहा हूं, पौलुस अपनी पत्री के सैद्धांतिक विभाग को, पौलुस अपनी पत्री के सैद्धांतिक विभाग को इफिसियों के विश्वासियों और सब मसीहों के लिए सब मसीहों के लिए प्रार्थना से समाप्त करता है, प्रार्थना से समाप्त करता है। पॉइंट 1 लिखिए या डॉट दे सकते हैं, इसे जैसा मैंने लिया है डॉट दे सकते हैं, ठीक है। हो गया पहला डॉट, कि मसीह आत्मा के द्वारा सामर्थ से
मसीह आत्मा के द्वारा सामर्थ से उनके भीतरी मनुष्य तत्व को बलवंत बनाएगा। मसीह आत्मा के द्वारा सामर्थ से उनके भीतरी मनुष्य तत्व को बलवंत बनाएगा। भीतरी मनुष्य तत्व को बलवंत बनाएगा। दूसरा डर या दूसरा नंबर, मसीह विश्वास से उनके हृदय में निवास करेगा। मसीह विश्वास से उनके हृदयों में निवास करेगा। अभी और छोटा हो जाएगा पॉइंट जैसे जैसे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। पॉइंट थर्ड, वे प्रेम में जड़ बांधे और स्थिर किए जाएंगे। वे प्रेम में जड़ बांधे और स्थिर किए जाएंगे। हो गया। चौथा पॉइंट, वे मसीह के प्रेम के विस्तार को समझेंगे। वे मसीह के प्रेम के विस्तार को समझेंगे। मसीह के प्रेम के विस्तार को समझेंगे। पांचवा पॉइंट, वे परमेश्वर की पूर्णता से भरपूर होंगे। वे परमेश्वर की पूर्णता से भरपूर होंगे। ओके। और 20 और 21 वचन पढ़िए। इफिसियों का 3 अध्याय 20 और 21 वचन। कोई एक जन पढ़िए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, कि हमारी विधि और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। ये सिद्धांतिक खत्म कर देता पौलुस। ठीक है, इसमें ये 2 वचन में ये कहता है कि मैं 3 अध्याय 20-21 में कलीसिया और मसीह यीशु में, कलीसिया और मसीह यीशु में परमेश्वर की महिमा करते हुए एक सुंदर आशीर्वाद से, आशीर्वाद है। कलीसिया और मसीह यीशु में या यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा करते हुए एक सुंदर आशीर्वाद है, आशीर्वाद देता है या है। तो क्या लगता है यहां पर हो गया? तो क्या समझे आप? ये 3 अध्याय में ये सिद्धांतिक था, ये सिद्धांतिक अब खत्म हो जाएगा। अब हम प्रयोग में आएंगे। ठीक है, सिद्धांतिक था, ये खत्म हो गया 3 अध्याय तक, 21 तक। तो इसमें एक चीज क्या समझ सकते हैं? क्या कह रहा? सही सिद्धांत का अभिप्राय सही जीवन बिताना है।
सही सिद्धांत का अभिप्राय सही जीवन बिताना है। पौलुस इफिसियों के लोगों को मसीह में उनके स्थान पौलुस इफिसियों के लोगों को मसीह में उनके स्थान में रखने की शिक्षा देता है। ठीक है, पौलुस इफिसियों के लोगों को मसीह में उनके स्थान में रखने की शिक्षा देता है। कि फिर आगे कि कैसे वे परमेश्वर की महिमा के लिए इसे काम में लाए। ओके, तो ये दो भाग कर दिया था, हो गया। ये दो भाग इसीलिए किया गया, ठीक है। अध्याय 1 से 3 वचन से लेकर तीसरा अध्याय 21 वचन तक और चौथा अध्याय 1 वचन से छठवां अध्याय 20 वचन तक, ये दो भाग इसलिए किया था, विश्वासियों को मसीह में स्थान और विश्वासियों को कलीसिया में प्रयोग। ठीक है, मसीह में चुने गए, कलीसिया में, मसीह में चुने गए और हम आज कहाँ हैं? कलीसिया में। अब हमें कलीसिया में कैसे प्रयोग होंगे? अगर किसी परिवार में कोई अगर कुछ काम का नहीं है तो वो परिवार में वो बोझ है, कहते हैं लोग, है कि नहीं? तो उसी तरह अगर मैं कलीसिया का एक सदस्य हूं, मैं सिद्धांत जान गया हूं और मैं प्रयोग में नहीं आ रहा, तो मैं कुछ काम का नहीं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चौथे अध्याय में चलेंगे। ठीक है, चौथे अध्याय में आप ये लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ ऑलरेडी, विश्वासियों का व्यवहार लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप एक नई तरीके से लिखो। आप विश्वासियों का चौथा अध्याय ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी, पूरा लिखना चाहिए, कैसे गड़बड़ करती है। ठीक है, ऐसा लिख दिए। चलो फिर बंद कर देते। चौथा अध्याय पूरा, ओके, चौथा अध्याय से छठवां अध्याय 20 तक। ठीक है, क्या लिखे? विश्वासियों का व्यवहार, ये है प्रयोग विभाग। ठीक है, मटेरियल मिल गया, सिद्धांत मिल गया, चुने गए, स्थान मिल गया, उद्धार मिल गया, प्रतिज्ञा मिल गया। अब आप उन चीजों को प्रयोग में लाओ, समझ रहे हैं? उन चीजों को आप प्रयोग में लाओ। ठीक है, इफिसियों के इस प्रायोगिक विभाग में पौलुस विस्तार से यह शिक्षा देता है कि कैसे विश्वासी में अपने स्थान और आत्मिक आशीषों को काम में लाए। ठीक है, हर एक विश्वासी क्या कह रहा कि विस्तार से पौलुस शिक्षा दे रहा, हर एक विश्वासी को एक विश्वासी का स्थान, ठीक है, और आत्मिक आशीषों को कैसे काम में लाए। 5 मुख्य क्षेत्र में यह बताता है कि विश्वासी जो विश्वास करता है उसे अपने जीवन से कैसे दर्शाए। ठीक है, 5 मुख्य क्षेत्र में यह बताता है
पौलुस वो तो मालूम, पौलुस ही बता रहा है। 5 मुख्य क्षेत्र में यह बताता है कि विश्वासी जो विश्वास करता है उसे अपने जीवन में कैसे दर्शाए। ठीक है, पहला कलीसिया में, ठीक है, कलीसिया में पहला अध्याय, चौथा अध्याय 1 से 16। ओके, मसीही जब एक साथ कोई हेडिंग नहीं लगा। क्या ये हेडिंग दिया तो अच्छा, मसीह कलीसिया में। हाँ, इसी के नीचे कंटिन्यू जाना। कलीसिया में चौथा अध्याय 1 से 16। ठीक है, मसीही जब एक साथ एकता और मेल से काम करते हैं, मसीही जब एक साथ एकता और मेल से काम करते हैं तो उन्हें दीन, नम्र, धैर्यवान, प्रेमी और क्षमाशील होना चाहिए। दीन, नम्र, धैर्यवान, प्रेमी और क्षमाशील होना चाहिए। हम लोग इसी में ये कर रहे हैं ना, एक सीरीज कर रहे हैं हम, कलीसिया के वस्त्र। कैसे होने चाहिए। ओके ओके, मन और अभिप्राय की एकता, दूसरे पॉइंट में कंटिन्यू जाएगा। मन और अभिप्राय की एकता पर पौलुस बल देता है। मन और अभिप्राय की एकता पर पौलुस बल देता है। ठीक है, इसमें 5 बातें जो देता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दे दूं? सात या 8। ओके, ठीक है। पहला, आप कंटिन्यू लंबा लिख सकते हैं या आप तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, एक दे, एक आत्मा, दूसरा है एक दे एक आत्मा। अगर लंबा लिखना है तो आप कमा दे सकते हैं। ठीक है, एक दे, एक आत्मा, एक आशा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, कितना हो गया?
6 हो गया। और एक आखिरी, एक परमेश्वर और पिता है। और सब, एक परमेश्वर और सबका पिता या पिता है, चलेगा। ठीक है, ये सात पॉइंट पूर्णता को दर्शाता है एक देह में। ठीक है, देह में अगर हम ये करते हैं तो वो देह पूर्ण होता और वो देह फलवंत होता, बढ़ता है। समझ रहे? ठीक है। परमेश्वर ने आत्मिक, उसी में नेक्स्ट पैराग्राफ उसी में ही है। ठीक है, हम लोग कलीसिया में ही है। ओके। परमेश्वर ने आत्मिक वरदानों से भरे लोगों को, जैसे पास्टर, परमेश्वर ने आत्मिक वरदानों से भरे लोगों को जैसे पास्टर और शिक्षक, कलीसिया को दिया, जो परमेश्वर के लोगों को तैयार या योग्य करे, तैयार करे। तैयार करे। ये आप चौथे अध्याय 1 से 16 में आपको मिलेगा। ठीक है, ये वरदानों के ऊपर बात करता है, आत्मिक वरदान के ऊपर, और कलीसिया कैसे होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखे? तैयार करे कि लोग सेवा करके कलीसिया की परिपक्व और मसीह में उसे बनाए, मसीह में उसे बनाए। सेवा करके कलीसिया की परिपक्व और मसीह में उसे बनाए। बहुत खूबसूरत बात है कलीसिया का, सुंदर बात है। ठीक है, बनाए, हो गया। मसीह में परिपक्वता तब आएगी, जब प्रत्येक विश्वासी प्रेम से स्थित की देह को बनाने के लिए जब प्रत्येक विश्वासी प्रेम से स्थित की देह को बनाने के लिए अपना अपना काम करेगा, ओके। ये था कलीसिया में होनी चाहिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, इस क्लास के लिए धन्यवाद देते पिता। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक स्टूडेंट को अगुवाई करो, समझ दो पिता, और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में कलीसिया को समझने में और कलीसिया में जुड़े रहने में एक ऐसे सदस्य बनकर एक जीवता पत्थरों की तरह दीवार या घर बनाते जाएं। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।